यह बात सन 1997 की है, जब मैं एक ट्रक ड्राइवर हुआ करता था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम संजय है और मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ और मैं एक पेशे से ट्रक ड्राइवर हूँ और मैं कई सालों से ट्रक चलाने का काम करता आ रहा हूँ। वैसे तो मेरे जीवन में बहुत सारी सच्ची घटनाएं घटी, तो आज मैं अपने जीवन में कुछ सच्ची घटनाएं घटी उसके बारे में सुनाने चाह रहा हूँ। इस कहानी में आपको डर का अनुभव होगा और आपको एक ट्रक ड्राइवर के ज़िंदगी के बारे में पता चलेगा कि वो कितनी मुश्किलों को पार करके ट्रक ड्राइव करता है। जब दोस्तों मैं हैदराबाद से मुंबई की ओर निकला, मुंबई के बांद्रा शहर में पहुंचने के बाद मैंने ट्रक से सामान को अनलोड किया और सुलादाबाद से रिटर्न कर्नाटक बॉर्डर क्रॉस करके मैं वापस हैदराबाद की ओर निकल पड़ा। और रास्ते में मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी, तो मैं एक ढाबे पर रुक गया और वहाँ पर खाना पीना खाकर वापस अपने रास्ते निकल पड़ा। फिर करीब ढाबे से 50-60 किलोमीटर दूर मुझे सुनसान रास्ते पर एक औरत नज़र आई और वह औरत ऐसी नज़र आ रही थी जैसे रोड पर घूमती हुई औरतें बहुत सारी आती हो, जैसे उनका पहनावा बिल्कुल आदिवासियों की तरह रहा हो। बस वो एकदम आदिवासी लग रही थी और ट्रक को रोकने का इशारा कर रही थी। तो मुझे लगा कि बेचारी अकेली है, इसकी मदद करनी चाहिए। मैंने ट्रक को रोक दिया और कहा, बहन जी, आप इतनी रात को इस सुनसान इलाके में क्या कर रही हो? तो उसने कहा, भाई थोड़ी दूर आगे मेरा गांव है, क्या आप मुझे मेरे गांव तक छोड़ दोगे? तो मैंने सोचा कि मैं तो उसी रास्ते से जा रहा हूँ, चलो इसको भी गांव तक छोड़ दूंगा। फिर मैंने उसको अपने साथ ही आगे बैठा लिया और फिर मैंने अपने ट्रक को चलाना लगा। फिर बिल्कुल शांत बैठी थी वो औरत। मैंने सोचा उससे कुछ बातें करूं, तो मैंने उसका नाम पूछा और उसके गांव का नाम पूछा, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर से बात करनी चाही, लेकिन वह फिर भी शांत बैठी हुई थी। तो मैंने सोचा शायद वह अनजान आदमी से बात नहीं करना चाहती होगी, इसीलिए मैं भी शांति से ट्रक चलाने लगा। लेकिन फिर करीब 10-15 मिनट के बाद वह पागलों की तरह हंसने लगती है। मैंने घबराते हुए पूछा, अरे बहन जी, तुमको क्या हो गया है और इस तरह क्यों हरकतें कर रही हो? मेरे इतना पूछते ही उसने अपने बार दोहरी आवाज़ में कहा, तुम चुपचाप गाड़ी चलाओ, वरना मैं तेरा सर तेरे धड़ से अलग कर दूंगी। और इतना बोलते हुए चलती हुई ट्रक से कूद पड़ी। तभी मैंने ट्रक को धीमा किया और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह मेरे ट्रक के पीछे भागती हुई नज़र आ रही थी। तभी मैंने सोचा कि इतनी स्पीड में चलती हुई ट्रक से ये औरत कूद गई और फिर भी इसे कुछ भी नहीं हुआ। जरूर ये कोई आत्मा होगी या चुड़ैल, क्योंकि साधारण औरत अगर होती तो वो कब की मर जाती या फिर घायल हो जाती। मैंने अपनी ट्रक की स्पीड 100 के ऊपर कर रखी थी। फिर वो औरत मेरे ट्रक के एकदम बराबरी में कैसे आ गई और वो मेरी ट्रक के कभी दाएं तो कभी बाएं छलांगे मार मार कर उधर इधर आती रहती है। यकीन मानो, मैं उस समय मेरी हालत कितनी ख़राब हो गई थी। मेरे हाथ पाँव बुरी तरह कांप रहे थे। मैं इतनी हालत में भी नहीं था कि ट्रक को चला पाऊँ। एक पॉइंट आया और मैंने अपना कंट्रोल खो दिया और मेरा ट्रक सीधा एक खेत में जाकर गिर पड़ा और धीरे धीरे मैं बेहोश होने लगा। मैं बेहोश वहीं पे हो जाता हूँ और जब सुबह मेरी आँख खुली तो करीब 15-20 लोग मुझे घर पर खड़े हुए उन्होंने मुझे उठाया। तो मैं काफ़ी घबराया हुआ था। उन्होंने मुझसे पूछा, भाई तुम कहाँ के रहने वाले हो और तुम्हारे
ये हाल कैसे हुआ? तो मैंने उन्हें बताया कि मेरा नाम संजय है और मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ। जब मैं रात को हैदराबाद वापस जा रहा था तो मुझे रास्ते में एक औरत मिली। उसने मुझे लिफ्ट मांगी और फिर जो भी आगे का वाक्य हुआ मैंने उन्हें पूरी बात बता दी। उनमें से एक बूढ़े आदमी ने बोला, बेटा तुम्हारी किस्मत बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और तुम ऐसे अकेले नहीं हो जिसके साथ ये हादसा हुआ। जिस औरत की तुम बात कर रहे हो वह दरअसल एक डायन है जो इंसानों को अपने जाल में फंसाकर उनका खून पी जाती है और उन्हें मार डालती है। ये सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और ऊपर वाले भगवान का शुक्रिया अदा किया। उसने थोड़ी देर के बाद गाँव वालों की मदद से मैंने अपने ट्रक को वापस सही किया और थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस भी आ गई। उन्होंने मेरा सब कुछ बयान लिया और मैं वापस हैदराबाद के लिए निकल पड़ा। दोस्तों, यह मेरे साथ उस वक्त की जो घटना घटित हुई थी उसके बारे में बताया। अगर आपको रहस्य अलर्ट की कहानियाँ पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा ताकि आपके एक सपोर्ट से हम आगे इतनी खतरनाक कहानियाँ लाएंगे कि आपको सुनने में भी मज़ा आएगा। तब तक आप बने रहिए रहस्य अलर्ट पर।